नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में शिक्षा निदेशालय से गुड न्यूज। 6000 सीटों पर शासनादेश। चुनाव से पहले भर्ती पूरी होने के संकेत। 70 से कम गुणांक वाले भी सेफ। जैसा कि आप सभी के द्वारा आज जो प्रयास किया गया है, वैसे यहाँ पर जो संख्या रही अभ्यर्थियों की वो ठीक ठाक ही रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह पाएंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी थे, लेकिन हाँ अच्छी संख्या थी अभ्यर्थियों की और अच्छा प्रयास उनके द्वारा किया गया भर्ती शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होने और साथ ही 6000 सीटों पर पूरी होने के संबंध में, जिसमें कि मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स उपस्थित रहें और उनके द्वारा जो भी प्रयास किया गया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने जो है एक ऐसा प्रयास किया जिसके बाद ये आश्वासन मिला है कि अधिकतम पदों पर ही आपका शासनादेश जारी होगा। इसके साथ ही साथ चुनाव से पहले भर्ती पूरी हो सकती है, इसकी भी पूरी संभावना जताई जा रही है। तो आप सभी को बता दें पूरी अपडेट क्या है शिक्षा निदेशालय से। जैसा कि आज जो है अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रखी है, ज्ञापन भी दिया गया है उनके द्वारा और इससे पहले भी ज्ञापन दिया गया था। तो अधिकारियों ने ये जो आश्वासन दिया है, उनका ये कहना है कि कार्य जो है शिक्षा निदेशालय के लिए शिक्षा निदेशालय से जो है आगे तक कार्य पहुंच चुका है, यानी कि अब जो है मुख्यमंत्री जी के आदेश का, उनके निर्देश का इंतज़ार है। जैसे ही उनका निर्देश जारी होता है, जैसे कि आप देखेंगे जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि सीटों का भी ब्यौरा लिया जा रहा है ना। तो सीटों का जब ब्यौरा लिया जा रहा है तो संभवतः वो पहले की ही नोटिस थी, वो 15 तारीख की शायद नोटिस थी। तो वो सारी चीज़ें मिल गई होंगी, अब तक वो आंकड़े संभवतः मिल गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक आदेश दिया गया था कि ये कार्य जल्द से जल्द जो है कर लेना है, क्योंकि अति आवश्यक है, ऐसा उसमें कहा गया था। तो वो जो चीज़ें हैं रिक्त सीटों का ब्यौरा को लेकर संभवतः मिल गया होगा, लेकिन वो अभी जो है सार्वजनिक नहीं होगी चीज़ें ना, तो आपको हमको अभी नहीं पता चल पाएंगी। लेकिन शासनादेश को लेकर ये भी उन्होंने कह दिया है कि कल भी जारी हो सकता है, संभावना जताई गई है। बिल्कुल 100% नहीं कहा है अधिकारियों ने, लेकिन हाँ ये संभावना जताई है कि कल भी आपका शासनादेश जारी हो सकता है। यानी कि कल अगर नहीं भी जारी होता है तो इस वीक में, इस सप्ताह में जो है पूरी संभावना बन रही है। तो आप लोग एक बिल्कुल अब पॉजिटिव रहिए। देखिए जो भी चीज़ें थी, जो भी कोर्ट का मैटर था, कोर्ट के मैटर की वजह से आप लोगों की भर्ती में देरी हुई, अब देरी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निगेटिव नहीं रहिए, क्योंकि देखिए कमेंट में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे कमेंट करते हैं कि अरे नहीं होगा, बहुत टाइम लग गया, अभी और टाइम लगेगा, ये वो फलान ढिकान। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव रहना है और धन्यवाद देना चाहिए आपको उन भाइयों और बहनों का जो कि निरंतर प्रयास कर रहे हैं भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो इसके लिए। देखिए हमारे और आपके हाथ में क्या है, बस इतना ही है कि प्रयास कर सकते हैं। बाकी वो तो शासन के हाथ में है ना, वो लोग क्या करेंगे, कितने पदों पर शासनादेश जारी करेंगे, किस प्रकार भर्ती प्रक्रिया जो है स्टार्ट करेंगे, कैसे आवेदन लिया जाएगा, 90 97 पास सभी से लिया जाएगा या फिर कैसे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो शासन या फिर जो अधिकारी हैं उनको निर्धारित करना है, उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। हाँ बस ये है कि सीटें बढ़ने की पूरी उम्मीद है और सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो 70 से कम गुणांक वाले अभ्यर्थी भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक कमेंट आया हुआ था हमारे चैनल पर, जिसमें कि एक अभ्यर्थी ने कहा था कि जब से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पूरी हुई है, या सॉरी जब से ये प्रारंभ हुई है उसके बाद कई भर्तियां जो है कंप्लीट हुई हैं, जिसमें कि टीजीटी पीजीटी एलटी कई ऐसी भर्तियां जो हैं वो कंप्लीट हुई हैं और अलग अलग विभागों में, केवल शिक्षक भर्ती से ही संबंधित नहीं। तो उन लोग का कहीं और चयन हो गया होगा, तो फिर बहुत कम ही अभ्यर्थी रह गए हैं, बहुत कम ही अभ्यर्थी बचे हैं, कट ऑफ बहुत कम रहेगी। इनफैक्ट उन्होंने तो बताया था कि 60 नंबर तक भी, 60 गुणांक तक भी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए
कहीं न कहीं हर एक अभ्यर्थियों को ये उम्मीद रहती है कि हमारा हो जाएगा सिलेक्शन ना। गुणांक आपने अपना देखा होगा कितने आपके गुणांक हैं, कम भी होंगे तो उम्मीद तो सबको रहती है। बट क्या है कि जो चीज़ें जो वास्तविकता होती है सीटों की अगर संख्या देखा जाए 6000 अगर सीटें हो जाती हैं तो फिर आप मान के चलिए 42,000 प्लस अभ्यर्थी पास हैं। हाँ, वो तो अलग बात है हज़ारों अभ्यर्थियों का कहीं न कहीं चयन हो गया होगा, ठीक है। लेकिन टीजीटी, पीजीटी में आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं होते हैं। और हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है तो यहाँ पर जो भी यूपी के अभ्यर्थी होंगे जिनका बिहार शिक्षक भर्ती में हो गया होगा संभवतः वो अगर उनका यहाँ पर होता है या यहाँ पर वो उस गुणांक को पार करते हैं तो कोशिश करेंगे कि हम यूपी में आ जाएं, अपने स्टेट में आ जाएं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ 60 पर अनरिजर्व का हो जाएगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि 70 से कम अगर 6000 सीटें होती हैं तो 70 से कम गुणांक वाले अनरिजर्व कैटेगरी में जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं इस भर्ती में शामिल होने के लिए, यानी कि इस भर्ती में उनका चयन के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अच्छी खबर है और शासनादेश आपका जो है कल भी जारी हो सकता है, ये खबर प्राप्त हुई है। सीटों की संख्या को लेकर भी सब कुछ सकारात्मक चल रहा है। तो बस अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सीटें बस बढ़ जाएं और जल्द से जल्द शासनादेश जारी हो। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।